वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में आज 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। प्रेस क्लब के सचिव राजकुमार पारिक के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। उसके बाद प्रेस क्लब में देशभक्ति के गानों से ओतप्रोत गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी सदस्यों ने देशभक्ति के गाने गाकर अजमेर प्रेस क्लब के भवन को गुंजयमान कर दिया। सभी लोगों ने अपने अपने गानों के माध्यम से देश के वीर शहीदों को याद किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस अवसर पर पटेल मैदान में सम्मानित होने वाले अजमेर प्रेस क्लब के सदस्य अब्दुल सलाम कुरैशी, विजय हंसराजानी और सत्यनारायण जाला को बधाइयां दी गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल की धर्मपत्नी आभा गुंजल द्वारा उनके दादाजी द्वारा वीर शहीदों के लिए लिखी गई कविता प्रेस क्लब में प्रस्तुत की गई, जिसकी सभी सदस्यों ने सराहना की। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब की सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति के संयोजक रजनीश रोहिला ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रताप संकत, महासचिव राजेंद्र गुंजल, सचिव राजकुमार पारिक, अब्दुल सलाम कुरैशी, फराज सागर, सैयद सलीम, विजय हंसराजानी, शरद शर्मा, हेमंत शर्मा, सरवर सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। मैं थोड़ी सी बात शेयर कर लेता हूँ जब तक। आज का दिन आप सभी लोगों ने वो उस दौर से आप गुजरे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था मुझे याद आता है कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन आता था तो एक मन में एक अजीब सी एक रोमांच होता था, एक उमंग होती थी। और लड्डू तो था ही था, लड्डू तो उसका बाई प्रोडक्ट था, लेकिन एक भावना होती थी, एक जज्बा होता था हमारे भीतर हर। और आज तक भी मैं महसूस करता हूँ कि जब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो भले हम कहीं पटेल मैदान जाएं या न जाएं, किसी कार्यक्रम में भाग लें या न लें, लेकिन मन में एक उमंग सी होती है। और ये 2 दिन ऐसे होते हैं जबकि पूरा देश, उन सब के मनों के भीतर एक ही लहर दौड़ रही होती है, तो वो होती है देशभक्ति। और आज के दिन पूरे देश में न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, न राजस्थानी होता है, न मराठी होता है। आज के दिन हर देशवासी भारतवासी होता है। और हमारे प्रेस क्लब में भी पिछले लंबे समय से ये परंपरा जारी है और हम सब लोग उसी उत्साह के साथ, उसी जज्बे के साथ इस दिन को मनाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम सबको एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए इस दिन का लेके चलो ऐसे गगन के तले, गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। चल के तुझे लेके चलो ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। सूरज के पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज के पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल
कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं। एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। कर चले हम पिता जानो साथियों, अब तुम्हारे हवाले चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ बनती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिलाने का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बात बन साथियों, अब तुम्हारे कर चले हम विदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क को
लेकिन इस तरफ आना पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शुक्रिया। बोलते हुए हाथ दुख गया, हाथ दुख गया। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कौन कौन अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन।
प्यार है, मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है, है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू, जय हिंद। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। देखिए शब्द बहुत ही खूब लिखे शायर हैं। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। और देखिए आगे के जो शब्द हैं वो लिखने वाले ने कितने खूब लिखे हैं और कितनी सच्चाई दर्शाई है उन शब्दों में। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हमारे जो सीखने की पड़ता है कि हम कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, वो भी शायद ने बिल्कुल खूब बात कही है। जो जिससे मिला सीखा हमने, पैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, पैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी
सारी दुनिया से चली है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और ये सच है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और एक नारा मैं आपसे चाहूँगा सभी लगाएंगे, भारत माता की। आजादी को हम हर चीज मिटा सकते नहीं, आजादी को हम हर चीज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। पाई है सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों के ये जन्नत पाई है। आग में हम अपनी इज्जत को मिटा सकते नहीं, आजादी को मिटा सकते नहीं। क्या करेगी जिंदगी पहले वफा के सामने, पहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई हमारे सामने, हमारे सामने। लाख को खिलाए अमन का दुश्मन कोई, लाख को लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, आजादी को हम हर चीज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आजादी को हर किस मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा वो हमारी खूंटों से खाक में मिल
हो जाता ना, इसलिए फिर आता नहीं। एक ही आती है। मैं क्या चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। कौन था मेरे मतलब 15 अगस्त है भाई। अच्छा 15 अगस्त को लेकर था मेरे वतन के लोग। अरे यार मेरे को ये बहुत अच्छा वो मैं करने खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धरी कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश पे थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई
जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। वाह वाह वाह। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। एक बेहतरीन गीत। अच्छा, आप सम्मानित भी हो गए हैं, तो बहुत बहुत इनको तो दौड़ी बधाई हो गई। हमें तो बताई नहीं रही, हम तो मन हो गए। एक सम्मानित हो गए, एक ये हमारे सदस्य हो गए। सम्मानित हो गए प्रिय, किसी के साथ हुआ ये छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी मंजिलों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। आज जमाना चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना।
ये नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है और हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जाता है मोती, आंख उठा कर देखो। माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना। चाहो तो पत्थर पे दान उठा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। और हम हैं वतन के, वतन है हमारा। जमी से फलक पे ये गूंजेगा नारा। हम हैं वतन के, वतन है हमारा। जमी से फलक पे ये गूंजेगा नारा। हम हैं वतन के, तमन्नाएं होंगी यहाँ हर दिलों में। वो कुर्बान हंसते
हम अपने वतन पे तमन्नाएं होंगी, यहाँ हर दिलों में वो कुर्बान हंसते। हम अपने वतन पे न होएगी शिकवा, किसी को शिकायत रहेगा न कोई, यहाँ बेसहारा, यहाँ बेसहारा। हम हैं वतन के, वतन है हमारा, ज़मीं से फलक पे ये गूंजेगा नारा। हम हैं वतन पे तवारीख लिखी खून से और लिखेंगे, तेरे भी लिए हम जिएंगे मरेंगे। तवारीख लिखी खून से और लिखेंगे, तेरे ही लिए हम जिएंगे मरेंगे। न बढ़कर के होगा कोई जिंदगी से, है प्राणों से प्यारा वतन ये हमारा, वतन ये हमारा। हम हैं वतन के, वतन है हमारा, ज़मीं से फलक पे ये गूंजेगा नारा। हम हैं वतन के। बिना म्यूजिक के आपने लोग इसमें गिरोए ना। हंसराज मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान है। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लगता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
छोड़कर तेरी सभी को दूर आ पहुँचे हैं हम। अजय मेरू प्रेस क्लब के माननीय सदस्यों और हम सफर परिवार से जुड़े सदस्य, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि भाई रजनीश ने कहा है कि आज के अवसर में मैं कुछ शब्द हम पूरे दुनिया, अभी सुबह सुबह ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण को आया हूँ, तो पूरा जीवन इसी में निकलता है आपका, तो मैं कोई आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज अजय मेरू प्रेस क्लब के 3 सदस्य पटेल मैदान में सम्मानित हुए और ये हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब के लिए बहुत गर्व की बात है। इनमें एक तो हमारे वरिष्ठ साथी हैं भाई सत्यनारायण जी झाला, वो वैसे वर्षों पहले वो सम्मानित हो चुके हैं, वर्षों पहले करीब 30 साल पहले, लेकिन उस बात को बहुत लंबा अर्था हो गया, तो वो आज सत्यनारायण जी झाला का फिर सम्मान हुआ पटेल में। दूसरे हमारे साथी हैं अब्दुल सलाम जी कुरैशी, तो ये हमारे क्लब से पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं और क्लब के प्रति जो समर्पित भाव से जो लोग काम करते हैं, ये देखिए इस चीज़ को आप देखिए, लोग अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो वही लोग हैं जो अजय मेरू प्रेस क्लब के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। और आप सब अपने आप याद कर लें कि कौन कितना समर्पित भाव से काम कर रहा है। झाला जी के बिना क्लब नहीं चल सकता। विजय हंसराज सुबह सुबह मेरे को हेल्प करते हैं जन्मदिन और विवाह के वर्षगांठ के लिए। और ये अब्दुल सलाम कुरैशी जी, इन्होंने कई अभी नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने अजय मेरू प्रेस क्लब का एक चैनल भी शुरू किया है ABC के नाम। और खुशी की बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने एक मैसेज डाला था कि कृपया अजय मेरू प्रेस क्लब के चैनल को शेयर करें। तो मैं औरों ने किया नहीं किया, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने जयपुर के करीब 25 लोगों ने उसको शेयर किया। और मेरे पास 3-4 फ़ोन आए पिंक सिटी प्रेस क्लब से, जिन्होंने पूछा कि अगर आपने हमारे ही नहीं पिंक सिटी प्रेस क्लब का चैनल आपने चैनल बना दिया। मैंने कहा अजय मेरू प्रेस क्लब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग वर्षों से उनके काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी कहानी की, बहुत कम सदस्य मौजूद हैं यहाँ, लेकिन एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन जो हमारे होते तो बहुत करीब हैं, लेकिन उनके छुपे हुए एक अनछुए पहलू को हम जानते नहीं। तो मैं आज एक ऐसी छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि आज़ादी का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक काकोरी कांड आप लोगों ने आपको याद होगा। तो काकोरी कांड अभी पिछले दिनों जो शहीद भगत सिंह पे कई फिल्में बन चुकी है, लेकिन अजय देवगन की जो फिल्म आई थी, अगर आपने देखी हो, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें उसका एक दृश्य मैं आपको बताता हूँ कि उसमें काकोरी कांड के बाद में जब भगत सिंह और उनके सभी साथियों को अदालत में केस चल रहा था, तो वो सभी मुलजिम उस कटघरे में खड़े थे और जज ने एक एक करके उनसे नाम पूछा और भगत सिंह से लेके और सभी सदस्यों ने अपने अपने क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने अपने अपने नाम गिनाए। लेकिन एक बात, जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है, अगर भविष्य में देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखें। उसमें एक पात्र ने अपना नाम बताया था, गया प्रसाद। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बात जानकारी में होगी या नहीं होगी कि गया प्रसाद नाम आपने कभी सुना या नहीं सुना। लेकिन वही वाली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम आसपास के जो हमारे व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन के अनछुए पहलू को हम लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो उस स्तर तक प्रचार प्रसार होता नहीं है।
तो वो उन्हीं गया प्रसाद जी शुक्ल, उनका पूरा नाम था शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल, उन्हीं की पोती आज हमारे बीच विराजमान है, जो अभी राष्ट्रभक्ति का जो गाना आता है, ये गया प्रसाद जी शुक्ला की पोती है। और उस समय वो जो दौर था आज़ादी का, उसमें एक जो कविता लिखी गई थी, मैं उनसे एक बार, हालांकि मेरी पत्नी है, मैं उनकी खूबियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो एक कविता जो इनके उस समय पिताजी ने लिखी थी, वो उस कविता को आके एक बार गाएं। एक बार आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे सदस्यों की संख्या कम है, वो इतना बढ़िया समय पे मैं बोला हूँ, ख़त्म करने जा रहा हूँ कि देखिए पीछे कौन आए हमारे क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित है। मैंने आते ही इनको कह दिया था कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमें इस कार्यक्रम को जारी रखना है। चलो भाई एक बार वापस एक गाँव आना भाई, तो मैं वापस होगा भाई। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेरी पत्नी आभा को कि वो आके और वो उस कविता का सीमा एक रेखा ही नहीं, राष्ट्र और समाज की जीवित कहानी है। अब खिले फूलों की ज्वाला से ज्योति रवानी है। ये मंदिर है जहाँ फूल नहीं सिर चढ़ते हैं, और जिसके बनने पर राष्ट्र बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। अब प्रस्तुत है एक कविता, सीमा। शहीदों ने बिखेरा, शहीदों ने बिखेरा रक्त अपना आज सीमा पर, शहीदों ने बिखेरा रक्त अपना आज सीमा पर, किया है राष्ट्रहित जौहर उन्होंने आज सीमा पर। बरसती गोलियों में तान कर सीना बहादुर ने लगाया दांव पर जीवन, उठाने देश की लाड़ी उठाकर रख दिया हमने, उठाकर रख दिया हमने, हृदय अपना है सीमा पर। ये सीमा है या मंदिर है, ये सीमा है या मंदिर है या जीवन की निशानी है, किसे मालूम यह क्या है, यह यौवन है जवानी है। ये सीमा है, जी हाँ यह सीमा है जिसे हमने सदा माथों से पूजा है, चढ़ाए शीश हैं लाखों, उठाए नाज हैं इसके, मिटाया गर्व दुश्मन का, मिटाया गर्व दुश्मन का, दिखा जौहर भी सीमा पर। बुलाती है हमें सीमा, बुलाती है हमें सीमा, उठाती है हमें सीमा, संभल कर काम करना सब सिखाती है हमें सीमा। सभी जो देशवासी हैं, सभी जो देशवासी हैं, उन्हें सीमा सजानी है, उन्हें सीमा सजानी है, उन्हें सीमा बचानी है। सभी कुछ मिट भले जाए, सभी कुछ मिट भले जाए, न झंडा यह झुके अपना, सदा फहरे सदा लहरे तिरंगा झूम सीमा पर। विजय के गूंजते स्वर हो, विजय के गूंजते स्वर हो, हमारी आन सीमा पर, हमारी शान सीमा पर, चढ़ा दो तुम सभी कुछ, चढ़ा दो तुम सभी कुछ, वीर अपना आज सीमा पर। मुझे मेरे अंदर की सीमा भी जाग गई है, कभी कहा नहीं, मैंने बोला भी नहीं है, आपने भी मेरे मुझसे कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस वक्त जो देश का माहौल चल रहा है, दोनों सीमाओं पर, यहाँ भी चाइना की और पाक में भी, दोनों तरफ से जो सीमा का माहौल चल रहा है, और सीमा की जो कविता सुनाई है भाभी जी ने, तो शत्रु शक्तियों ने मिलकर सीमा पर जाल बिछाया है। भाभी जी सुनिएगा इसका जवाब। शत्रु शक्तियों ने मिलकर सीमा पर जाल बिछाया है, हथियारों का और लबादा गीदड़ फिर गुर्राया है। डरते नहीं हम अनुबंधों से, विध्वंसक चल पोतों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से।
सियार भेड़ियों से डर सकती है, सिंहों की संतान नहीं, और भारतवंश के इस पानी की तुमको है पहचान नहीं। अरे एटम बम बनाकर तुम फिर से मद में फूल गए, 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने, याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जलाया था, हिंदुस्तानी बेटों ने अमेरिकी जेट जलाया था। याद करो 90,000 पाक जवानों को, याद करो उन बंदी 90,000 पाक जवानों को, और याद करो शिमला समझौता, भारत के एहसानों को। अरे अब के जंग छिड़ी तो समझो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और ये 4 लाइनें मैंने जोड़ी हैं सर, और ये 4 लाइन मैंने जोड़ी है कि अब की चिंता मत कर जनरल, जब उस वक्त दौर में जनरल हुआ करते थे, अब की चिंता मत कर जनरल, अब की चिंता मत कर इमरान, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की तो बात ही क्या है, सारा भूगोल बदल देंगे, और रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, और सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए भारत माता की। ये दादाजी की है। देखिए आज़ादी का इतिहास जो है अजमेर के बिना अधूरा है। अर्जुन लाल जी सेठी का नाम हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन पढ़ा शायद कम हुआ। मैंने एक किताब पढ़ी थी, राजस्थान साहित्य अकादमी की किताब थी, और आरपीएससी के जो चेयरमैन थे सैनी साहब, और उनसे मंगवाई थी। अर्जुन लाल जी सेठी पर एक आर्टिकल हम लिखना चाहते थे, तो वो हमने लिखा। ओसवाल जैन समाज से जुड़े हुए थे, और उस किताब के मुताबिक उनकी सोच, उनके भाषण देने का जो तेवर था, वो उस दौर में नंबर 1 पोजीशन पे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जिस ओजस्वी भाषा में वो भाषण देते थे। उनके समकक्ष अगर किसी की भाषा थी, भाषण देने की जो कला थी, वो हमारे अर्जुन लाल जी सेठी। उन्होंने, अर्जुन लाल जी सेठी को माना जाता है उस किताब के मुताबिक वो क्रांतिकारियों को पैदा करने वाला संस्थान चलाते, और उनमें एक क्रांतिकारी वो भी थे जिन्होंने देश की संसद में बम विस्फोट किया। ऐसे अर्जुन लाल जी सेठी का अंतिम समय अजमेर में बीता, क्योंकि उन पर इनाम घोषित था और फरार घोषित कर दिए गए थे। अजमेर का जो लाखन कोटली वाला जो इलाका है, ये इनकी कर्मस्थली हुआ करता था। तो वहाँ जब अंग्रेज सेना और पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तो छिपने के लिए एक ही जगह उनको मिली, और वो थी ख्वाजा साहब की दरगाह। क्योंकि वो अंडा, मछली, मांस, लहसुन, प्याज, इन सब से परहेज रखते थे। तो दरगाह में जो दलिया बनता, जिसे हलीम बोलते हैं, क्या कहते हैं, लंगर नहीं, वो दलिया, जो का जो दलिया बनता, वो ही उन्होंने खाकर के अपना जीवन लंबे समय तक। ऐसी किंवदंती है, ऐसी वो भी है कि बाद में शायद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उनका इंतकाल भी दरगाह परिसर में ही हुआ। और जो पीछे बना हुआ है ना, पीछे नहीं, चारयारी नहीं, चारयारी के पीछे जो है झालरा, झालरा के नुक्कड़ पे उनकी मज़ार थी। तो जब 75 की बाढ़ आई, तो उस दौरान उसमें उस किताब में लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार आए थे, और वहाँ जब अजमेर आए तो उनको बताया गया कि सर अर्जुन लाल जी सेठी की समाधि
उनकी जो मज़ार है दरगाह परिसर में, वो दरगाह गए और वहाँ मज़ार पर भी जाकर के फूल चढ़ा कर आए। 75 की बाढ़ में वो मज़ार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, पीछे का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया था। उस किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी 75 की बाढ़ के बाद दौरा करने के लिए यहाँ अजमेर आई थी और उन्हें ये बताया गया था कि यहाँ अर्जुन लाल जी सेठी की मज़ार भी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बाढ़ के अंदर वो हिस्सा टूटा हुआ था। इतिहास का ये अनछुआ पहलू अजमेर से जुड़ा हुआ है। उनके बेटे जो है सेठी साहब, पूरा नाम JP सेठी, वो अपने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी अजमेर में रहे हैं। उनके नाम से अर्जुन लाल सेठी नगर, नहीं अर्जुन लाल सेठी नगर है, अर्जुन लाल सेठी नगर अलग है, आदर्श नगर के आगे पर्वतपुरा भाई। उनके पोते से बात की, अपने एक आर्टिकल लिखा था वैसे, तो उनके पोते से हमने बात करके उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध कराए थे। तो अर्जुन लाल जी सेठी एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी माने जाते थे, क्रांतिकारियों को तैयार करने, एक बड़ा इंस्टीट्यूट। उस किताब में पूरा उनका लिखा हुआ कि इनको माना जाता था कि इनके स्कूल में, जो उन्होंने जयपुर में एक स्कूल स्थापित किया है, बोले इस स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ने आता है यानी कि वो ये क्रांतिकारी बन के ही ऐसे निकलेगा। और गांधी जी से उनका कुछ मसलों पे विवाद भी रहा। उस किताब के मुताबिक पहले तो उन्होंने जो गांधी टोपी जो है उसको लगाने से ही मना कर दिया, मैं नहीं पहनूंगा। उस मुद्दे पे वो एग्रेसिव विचारधारा के थे, नहीं पहने। बाद में फिर धीरे धीरे उनकी विचारधारा बदली और मरते दम तक उन्होंने गांधी को उठाया। तो अजमेर का भी इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। मैं रजनीश जी को आमंत्रित करता हूँ। रजनीश जी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी ओझा। भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और गाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है
गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की सदा। थैंक यू। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुँह से कहना, दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। बहुत बढ़िया। मेरा जूता है जापान
कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन घर सोना सोना। सदी से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कभी आती है और मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम मेरे घर सोना सोना। किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, हमसे पूछा किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे में, किसी के गजरे में, महकती सुबहों ने, मचलती शामों, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, आओगे कि तुम बिन ये दिल सुना सुना। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कभी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे तुम बिन ये घर सुना सुना है। हमारे यारों ने हमें है हमसे पूछा है, हमारे गाँव में आम की छाँव ने, पुराने पीपल में, बरसते बादल में, खेत खलिहानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, बसंती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, पूछा है नाम गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे तुम भी गाओ सोना सोना है। जैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो मुझे जाती है कि घर कब आओगे,
आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो तेरी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, सुना सुना संदेश कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन के नौजवानों से खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जवानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पास होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैया
सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम मुझ पे दिल कुर्बान तू मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान तू मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह ही निकले दम तुझ पे दिल कुर्बान तू मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चाँद तुझ पे दिल आदरणीय अध्यक्ष महोदय गुंजल जी, प्रताप भाई साहब, सचिव महोदय, हमारे राजकुमार जी पारिक, आज मैं बहुत ही गदगद महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज गणतंत्र दिवस के ऊपर मुझे एक पुरस्कार मिला अजय मेरू प्रेस क्लब की ओर से। इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजेंद्र गुंजल जी, सचिव महोदय और प्रताप जी संकट, आप सभी को यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूँगा ताकि वो जो पुरस्कार मुझे मिला है उसे आप शेयर कर सकें। मतलब दोबारा सम्मान करा रहे हो खुद का। आओ भाई साहब, आओ सब लोग आओ। आप भी आ जाओ, विजय हंसराजन जी, जाला जी। ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों हाँ का है, जी। इसलिए आप लोगों अरे एक जो जानकारी देखूँ अगर जिसको नहीं बुलाया वो आ गया। ठीक है। ठीक है। और आज कायदे से गुंजन जी पहले बोल ली तो आभार व्यक्त करने का जो अवसर है वो सचिव महोदय का बन जाता, लेकिन मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि सचिव महोदय आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, आज जो ध्वजारोहण किया गया जो राजकुमार जी पारिक और हमारे एक और वरिष्ठ साथी जो है मधु माथुर जी,
क्योंकि 75वीं सालगिरह है तो उसके हिसाब से वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है। सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता के हिसाब से हाँ है ना। मैं गुंजन जी को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि आभार आपको ही व्यक्त करना पड़ेगा। दोबारा चेती है तो हो गया था ना भाई इस आभार में कोई भार है। साथियों, मैं कई लोगों को, जैसे अभी मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी, मैं आप सभी लोगों को एक और बात बताता हूँ। वो ये कि ये हमारे जो साथी बैठे हैं प्रताप जी शंकर, ये बहुत ईर्ष्या का भाव रखते हैं मेरे को। उसका कारण क्या है कि ये रिश्ते में मेरे साड़ू हैं, ये रिश्ते में मेरे साड़ू हैं। क्यों कि मेरी पत्नी है, इनकी पत्नी दोनों दिल्ली की है, तो हम साड़ुओं हैं। तो अब एक साड़ू कैसे एक दूसरे साड़ू से चिढ़ता है, ये उसका एग्जाम्पल है। हर जगह मतलब मेरे को आभार प्रकट करने का इस तरह का वो बना दिया गया है जैसे कोई ठेका मेरे नाम छूटा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मान लो अपन तो सब साथी लोग ही हैं, खुदा न खास्ता मैं किसी बड़े पद पे पहुँच जाऊँ और ये क्लब मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए, तो ये भाषण मेरा मुख्य अतिथि के रूप में नहीं करेंगे। ये उस दिन यही कहेंगे कि आपको आभार ही प्रकट करना है। तो इतना जबरदस्त ईर्ष्या का भाव है, तो कोई बात नहीं। मैं मानी कह दिया कि हमें इस कार्यक्रम को तब तक चलाना है जब तक कि अध्यक्ष महोदय नहीं है। और देखिए मेरी जवान जो बोली वो मैं अरे साहब, आपकी तो माला को भी हम मानते हैं और जवान को भी मानते हैं। आप तो बस माला मत कहना देना किसी को। ये भी दूसरा एक विषय मिल गया आपको। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ आज आए और स्वाधीनता दिवस का आनंद उठाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष माननीय श्री रमेश जी अग्रवाल। आइए बात करते हैं। सर, 75वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है और इस मौके पर आप क्या कहेंगे और आप क्या कहेंगे कि अजय मेरू प्रेस क्लब के 3 साथियों को आज पटेल ग्राउंड में सम्मानित किया गया? मैं सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस पर अजय मेरू प्रेस क्लब के सभी सदस्यों और अजमेर शहर के सभी निवासियों को मुबारकबाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि ये स्वाधीनता दिवस हम सभी के बीच में एक देशभक्ति और एकता की लहर फिर से एक बार स्पंदित करे। मैं जो अजय मेरू प्रेस क्लब के जिन सदस्यों को आज पटेल मैदान पर सम्मानित किया गया है, उन्हें भी तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका जो योगदान रहा है क्लब के आगे बढ़ाने में, उसका भी साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं अजय मेरू प्रेस क्लब के सांस्कृतिक आयोजन समिति के अध्यक्ष संयोजक श्री रजनीश रोहिला जी। इनसे बात करते हैं आज क्या कार्यक्रम था और क्या क्या हुआ उस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पयाम राजस्थान और एपीसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक परंपरा प्रेस क्लब की बनी हमेशा के लिए कि आज़ादी के इस दिन पर झंडारोहण के कार्यक्रम के बाद में प्रेस क्लब के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें क्लब के जो हमारे सदस्य हैं वो देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत गीतों को सुनाते हैं। आज भी वही हुआ, हमेशा की तरह बेहतरीन से बेहतरीन गीतों की प्रस्तुतियाँ हुई। इसके साथ ही 2 आकर्षण के केंद्र भी रहे, जिसमें एक हमारी आदरणीय भाभी जी ने उनके ही पिता के लिखी हुई एक देशभक्ति से उत्प्रोत कविता का पठन किया और इसके अलावा एक कविता और सुनाई गई मुकेश जी के द्वारा, वो भी बहुत ही अच्छे स्तर की राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कविता थी। गीतों की श्रृंखला में हमारे जो गायक साथी हैं जो हर शनिवार के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, लगभग सभी गायक साथियों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियाँ दी
और इस तरह ये कार्यक्रम आज हमारा बहुत ही सफलता के पूर्वक हुआ। और मैं एक बार फिर से क़याम राजस्थान और APC न्यूज़ के सभी दर्शकों को अजमेरू प्रेस क्लब की सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रजनीश रोहिला, सांस्कृतिक आयोजन समिति संयोजक।